ओके, सो वेर वर वी? हाँ, मैं आपको बता रहा था, ये बताइए कि अगर एक्स एक्सिस से मैं -150 डिग्री मूव करूँ तो कहाँ पे आऊँ? 90, 90 के बाद और कितना? 60 डिग्री। और ऊपर से अगर मैं 210 डिग्री मूव करूँ तो कितना होगा? 180 प्लस 30 डिग्री, यहीं पे आ जाऊंगा। दैट मीन्स साइन 150 डिग्री विद द नेगेटिव साइन, या फिर साइन 210 डिग्री विद द पॉजिटिव साइन, दोनों सेम है, दोनों सेम जगह पर है। तो इस चीज की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है, कि आप नेगेटिव साइड से कहाँ पहुंच रहे हो, पॉजिटिव साइड से कहाँ पहुंच रहे हो। हो सकता है वो सेम हो या अलग अलग हो, जो भी है, बट वो मूवमेंट आपको उसी जगह पे डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं उसमें, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, सो क्या मुझे कोई बता सकता है कि 3π/2 रेडियंस में हम नेगेटिव से अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो कितना एंगल होगा? मतलब क्लॉकवाइज तरीके से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 3। पहले देखिए 3π/2 कहाँ आता है, काउंटर क्लॉकवाइज। फिर उस पोजीशन को अगर मैं क्लॉकवाइज रीच करना चाहूँ तो कितना एंगल होगा? टेक योर टाइम, आराम से, कुछ जल्दबाजी नहीं। सी, माई क्वेश्चन इज कि अगर मुझे काउंटर क्लॉकवाइज इस एंगल को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? नहीं सॉरी, नॉट काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माइनस। आई वॉन्ट आंसर इन रेडियंस, क्योंकि अगर रेडियंस में पूछे तो जवाब भी रेडियंस में आना चाहिए। -π/2, तो दैट माइनस रिप्रेजेंट्स कि हम क्लॉकवाइज मूव करें, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, कैसे, किसी को डाउट है? देखिए 3π/2 बेसिकली होता है पाई प्लस π/2। ये मैं आपको अलग अलग लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मूवमेंट कैसे होगा। पाई 90 डिग्री प्लस π/2 90 डिग्री, सो यू विल रीच हियर। और अगर मैं -π/2 एक्स एक्सिस से मूव करता हूँ देन अगेन आई रीच हियर। समझ आया सबको? हाउ 3π/2 इज इक्वल टू -π/2? ठीक है, एक और आगे पूछता हूँ। 3π/4 अगर ये मुझे काउंटर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो क्लॉकवाइज में एंगल कितना होगा? किस के साथ दिया हुआ है? अच्छा ठीक है, ये आंसर बताओ, फिर इसको मैं सोच रहा हूँ। करना कैसे ये समझ आया, आंसर जो भी है, हाउ टू अप्रोच ये समझ आ रहा है, समझ आ रहा है अप्रोच कैसे करना है? क्या पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हो? हाँ, तो वो धीरे धीरे चल जाना चाहिए। अभी ठीक है आप कन्वर्ट करो क्योंकि फर्स्ट डे है, फर्स्ट आवर भी नहीं हुआ। फिर आप उसको क्या करोगे, उल्टा सोचोगे कि वो पोजीशन कहाँ पे आ रहा है, राइट? फिर उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे। करो, बताओ आंसर क्या आता है इसका?
माइनस क्या? नहीं नहीं, 1 एडेड है, बोलो। -5/4, तुम बोलो। पाई है, ओके। एनीवन एल्स? यही है, ओके फाइन। कैसे पहुंचे आप लोग बताइए। इसको पहले आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया मेंटली, मैं आंसर बता देता हूँ। अच्छा चलो सॉल्व भी कर देते इसमें। अच्छा, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना है? इसमें ऊपर पाई है, डिग्री में पाई नहीं होता, तो पाई कैंसिल करना है मुझे। 180/पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इससे, राइट। इसका आंसर आएगा, सॉल्व करके देखना, 145 डिग्री। इज़न्ट इट 145? 135, ठीक है। अब आपने विजुलाइज किया कि 135 कहाँ बैठा होगा, इज़ इट? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? 360, एग्जैक्टली 360 से माइनस कर दिया ना सीधा। तो आपने क्या किया, 360 से 135 माइनस किया, तो आंसर क्या आया? 225, ठीक है। नेगेटिव, हाँ दैट्स ट्रू, नेगेटिव रहेगा। इसको मैं 360 से माइनस करूँगा, नेगेटिव इसलिए सो दैट ये क्लॉकवाइज मिले मुझे। और फिर 225 को क्या किया, रेडियंस में कन्वर्ट किया, तो इट केम आउट टू बी -5/4, ठीक है। अच्छा अभी ये सोचिए, आपने जो डिग्री में ये सब कन्वर्जन किया, अगर आप डायरेक्टली क्या 360 से माइनस नहीं कर सकते थे? 360 को रेडियंस में कितना लिख सकते हैं? एग्जैक्टली, अगर ये पाई है तो 360 कितना हुआ? 2 पाई। इसको 2 पाई से माइनस करो, ये आएगा। सब डिग्री विग्री का करना ही नहीं है ना, यही मेरा पॉइंट था। जस्ट बिकॉज आपने एक रूटीन सीख लिया है, मतलब ये नहीं वही फॉलो करना है। थोड़ा सा उस लेवल पे सोचो कि इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट सेइंग अभी आ जाना चाहिए, बट ऐसा होता है ना कि आपको अगर काउंटर क्लॉकवाइज ही चाहिए, ये वाला एंगल है 135, राइट। अब आपको ये चाहिए तो सीधा 2 पाई से माइनस करो, और रादर 2 पाई को इससे माइनस करो, यानी 3π/4 से 2 पाई माइनस कर दो, तो आपका -5π/4 आ जाएगा। विच एवर वी यू वॉन्ट टू सॉल्व, इट्स अप टू यू। आपको डिग्री कन्वर्ट करके आसान रहता है, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर करेक्ट आना चाहिए बस। इवेंचुअली आंसर करेक्ट आएगा तभी मार्क्स मिलेंगे, यू गाइस एग्री? ठीक है। अभी देखो क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे आपके एग्जाम में, तो एक फैक्टर ये भी होता है कि जल्दी जल्दी भी करेक्ट आंसर है। सिर्फ करेक्ट आंसर आना इज़ नॉट इनफ, जल्दी जल्दी भी आना चाहिए। इसलिए आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, ये जो आपने कन्वर्जन करके किया है वो छूट जाएगी आदत। आप डायरेक्टली पाई के साथ ही डील करने लगोगे कि 2 पाई से माइनस कर दिया और आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स वाई मैंने आपको ये आंसर खुद से, ये तरीका मैंने खुद से नहीं बताया था, आपने डिग्री से किया, उसके बाद ये तरीका मैंने बताया आपको कि आप रेडियंस से करो डायरेक्टली। डिग्री को हटा दो बाहर, इवेंचुअली डिग्री को हटानी है ज़िंदगी में, डिग्री से भूल जाना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन एक्चुअली डिग्री में पूछा जाता है एग्ज़ाम में जानबूझ के, क्योंकि बच्चों को आदत होती है अब रेडियंस में करने की लगातार, उसके बाद वो डिग्री देते हैं तो कन्फ्यूज़ कि अब आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा डिग्री में था वो तो मैंने छोड़ ही दिया, फिर आप वापस जाते हो अपने मेमोरी में शफल कि कहाँ पे क्या था, ठीक है। तो कई बार डिग्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट पाई रेडियंस आपका मेन यूनिट रहेगा फॉर एंगल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा रेडियंस क्यों मेन यूनिट वो होता है, वो भी एनसीईआरटी में समझा रखा है, लेकिन वो मैं समझाऊंगा नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की रेडियंस यूज़ करना है, क्यों करना है वो सब छोड़ो, ठीक है। ओके फाइन। सो मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ कितने टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, सो दैट वी कैन जंप ऑन टू सम क्वेश्चंस। ये रेडियंस हो गया, हाँ देखिए ये डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशन है, ये जो हमने डिस्कस किया अभी। 180 डिग्री पाई रेडियन है, और क्या देखा 90 डिग्री π/2 है, 270 डिग्री 3π/2 है, 360 डिग्री 2 पाई है, और बाकी ये 45, ये याद हो जाने चाहिए आपको, कन्वर्जन नहीं करते रहना, ऐसे याद करना है। 45 में 4 आता है तो π/4 है, 60 डिग्री में 6 आता है तो ये π/3 होगा, 30 डिग्री में 3 आता है तो ये π/6 होगा। ये दोनों रिवर्स हो जा रहे हैं, 30 डिग्री π/6 है, 60 डिग्री π/3। ये फट से दिमाग में क्या कन्वर्जन हो जाना चाहिए कि 60 डिग्री मतलब π/3 और 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है। ये दोनों उल्टे होते हैं, बाकी सब तो एकदम आप लॉजिकली सोच ही सकते हो, बाकी सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं। जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जो आपको क्लास 11 स्कूल एग्ज़ाम में भी आएगा, मेंस में भी रहता है। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस है। क्वेश्चन ऐसे रहता है कि इस रेडियस को मैंने सर्टेन एंगल से मूव किया,
थीटा एंगल से मूव किया, ठीक है। रेडियस मान लो 1 सेंटीमीटर गिवन है, और ये जो मूवमेंट किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ पर जो आर्क मूवमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये एंगल कितना होगा पूछा जाता है कि कितना एंगल मूव करने पे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का आर्क क्रिएट होगा, ठीक है। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, वो आपको रट लेना है। रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, इस एंगल मूवमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस आर्क मूवमेंट को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अगेन क्यों होता है, डोंट गो देयर, नॉट नेसेसरी। याद रहेगा ये फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। इसके क्वेश्चंस करेंगे तब देखते हैं कि इस फॉर्मूला कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व करने होते हैं। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा आप लोगों ने जब डिग्री के साथ डील करे थे क्लास 10th में, तो डिग्री अगर बहुत छोटे हो जाए तो उसको मिनट्स एंड सेकेंड्स में डिवाइड किया जाता है, ये पता है आपको? सब यूनिट्स ऑफ डिग्री होते हैं, ये पढ़ा है आपने? ओके। कई बार क्या होता है ना कि जैसे 45 डिग्री तक तो मैं आ गया, ये 45 डिग्री है मेरा, इसका भी अगर आधा घंटा होता है तो कितना डिग्री होगा? 22.5 डिग्री, राइट। अभी डिग्री में क्या रहता है ना कि 22.5 डिग्री को हम ज़रूरी नहीं है हमेशा डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री को 60 मिनट्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स भी होता है, एंड दिस इज़ नॉट दैट घड़ी वाला मिनट, ये डिग्री का मेजरमेंट वाला मिनट है, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर मुझे ये 22.5 डिग्री रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड मिनट्स, तो कैसे करूँगा? मुझे पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.5 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? 30 मिनट्स होंगे, आधा, ठीक है। सो क्या मैं 22.5 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ? 22 डिग्री 30 मिनट्स, समझ आ गया? ये कन्वर्जन याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें गंदा सा डिग्री दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके मिनट्स में लिख के बताओ, ठीक है। बट यहीं पे अपनी ज़िंदगी के दुख ख़त्म नहीं होते, हम मिनट्स को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर ब्रेक किया जाता है। 1 मिनट है, इसके बराबर बताओ 1 मिनट क्या होता है इसका फर्दर सब यूनिट? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, अगेन नॉट टाइम वाला सेकेंड, डिग्री वाला सेकेंड होता है, ठीक है। सो 22.57 डिग्री, अब 22.57 हो गया। इसको अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना, मिनट्स एंड सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो डेसिमल से पहले जो वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिग्री में रहेगा। जो भी दिक्कत है वो 0.57 में आने वाला है कि ये कितना मिनट्स होगा। और मिनट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे कि हमने 0.5 को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली क्या किया था? 0.5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये 30 आ गया था, राइट। वैसे ही हम 0.57 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कितना आंसर आएगा? 6 7 ज़ा 42, 34, 34.2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? टेक्निकली हमारा आंसर आना चाहिए 22 डिग्री 34.2 मिनट्स, बट डेसिमल अलाउड नहीं है, तो अभी हमें इस 0.2 के साथ भी डील करना है जो मिनट्स में घुस गया। 0.2 को हम मिनट्स को कैसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई फिर, ठीक है। तो 0.2 इंटू 60 करेंगे, तो ये कितना हो गया? 12, ठीक है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा? 22 डिग्री 34 मिनट्स 12 सेकेंड्स।
ये आंसर हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई, अगर आप डिग्री को चेंज कर रहे हैं, उल्टा अगर कर रहे हैं तो 60 से डिवाइड हो जाएगा फिर, कि आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है और आपको डिग्री फॉर्म में निकालना है, ये चाहिए हमें। तो आप उल्टा करेंगे कि 60 से डिवाइड करते हुए अंदर घुसते जाएंगे, डेसिमल्स में लाते जाएंगे उसको। वो क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझ आया डिग्री और मिनट्स में ये रिलेशन। रेडियंस में ऐसा कुछ नहीं होता, रेडियंस में डेसिमल है सर। दैट्स वाई हम रेडियंस यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डिग्री मिनट्स है आप बाकी यूनिट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। जैसे थीटा इक्वल टू L/R है, हमने अभी ये फॉर्मूला सीखा। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये सेंटीमीटर या मीटर कुछ होगा या मिलीमीटर, ये भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एंगल अगर आप डिग्री मिनट्स या रेडियंस में रखेंगे, सॉरी डिग्री मिनट्स या सेकंड्स में रखेंगे, उसका इनसे कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा। इसका अगर आंसर कुछ डेसिमल में आ गया ना, तो वो रेडियंस के साथ ही जमता है, रेडियंस के साथ ही बैठता है। इसलिए हम पूरा रेडियंस में ही सीखते हैं, क्योंकि रेडियंस और ये सब कंपैटिबल होते हैं, डिग्री कंपैटिबल ही नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। ओके फाइन, सो आई थिंक वी आर डन विद इनफ थ्योरी। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आप, इज़ इट विजिबल? पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियंस। 40 डिग्री 20 मिनट्स, ऑब्वियसली डिग्री एंड मिनट्स है तो ये डिग्रीज़ में है, इसको रेडियंस में। आप ट्राई करोगे एक बार कैसे करना है? उल्टा है ये, इसको मुझे अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है। हमने जो एग्जांपल सीखा था वो था कि हम डेसिमल को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें इन्होंने रेडियन डिग्री में दिया, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 60 से डिवाइड करते रहिए तो आपको डेसिमल मिल जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेप है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी ये डिग्री में और डिग्री का ये वाला हिस्सा मिनट्स में। सो पहले तो मुझे मिनट्स हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो मिनट्स को हटाएंगे कैसे? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगा? डू यू रियलाइज डिवाइड बाय 60 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं तो उल्टा भी ट्रू है ना, 60 मिनट्स में 1 डिग्री होगा, राइट? यूनिटरी मेथड, 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो 20 मिनट में 1/60 इंटू 20 डिग्री होगा। मुझे 20 मिनट ही चाहिए ना यहाँ पे, 20 मिनट में इतना होगा। दिस इज़ 1/3 डिग्री। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 1/3 डिग्री। अभी भी डिग्री में ही, अभी भी रेडियंस में कन्वर्ट नहीं किया मैंने, हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। बट रेडियंस में कन्वर्ट करने से पहले मुझे मिनट हटाना पड़ेगा, या सेकंड है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, उसको डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा, या इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 4 120 और ये ऐड हो जाएगा 121/3 डिग्री। यहाँ से ये ऐसा आ गया। ये स्टेप समझ आ रहा है या नहीं? अब डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते बताओ, क्या फैक्टर होता है? पाई क्यों आता है ऊपर? क्योंकि रेडियंस हमेशा पाई में रहता है। तो इसको करो π/180 से मल्टीप्लाई, और कुछ सिंप्लीफाई वगैरह मत करो, क्योंकि कुछ होगा क्या, कटेगा? तो ये 4 है, ये 180, आई डोंट थिंक कटने वाला है कुछ, यही आंसर है। अच्छा 18/3 कितना होता है बताओ मुझे, ये याद नहीं इसलिए। 54 4 3 12 नो 50 2 540 पाई रेडियंस। ये गंदा सा दिखने वाला ही आंसर होंगे जैसे। अब हमेशा आंसर अच्छे दिखेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके? शायद 10th में दिखते होंगे, 11th 12th में गंदे गंदे आंसर ही होंगे। डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस कि ऐसा दिख रहा है मतलब गलत किया मैंने, नहीं। एक बार आंसर वेरीफाई, हाँ यही है, देखो समझ आया कैसे क्वेश्चन करना है। डिग्री को पहले मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने रेडियंस वाला फैक्टर मल्टीप्लाई किया। उल्टा भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज। इसमें क्या है, 6 रेडियंस इनटू डिग्रीज तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर मल्टीप्लाई है। रेडियंस में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करो। क्या डिग्री में ऊपर पाई आता है तो पाई नीचे बैठेगा, ये वाला फैक्टर होगा, बस हो गया आंसर। ओ नहीं, हाँ इसमें अच्छी बात ये है
कि ये आंसर कितना आएगा बताओ, 18 इंटू 6 जो भी है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, ये जो भी आंसर आएगा दिस वुड बी डिग्री, ठीक है। लेकिन इनका पेट इनसे इससे नहीं भरा कि आपने डिग्री में आंसर निकाल दिया, उनको चाहिए मिनट्स और सेकंड में, ठीक है। इसको फर्दर मिनट्स एंड सेकंड में भी सब डिवाइड करना है, सब यूनिट्स में लाना है। अब हमें पाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। किसी किसी सिचुएशन में आपको 3.14 यूज़ करना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। यहाँ पे 22/7 ही यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब देखिए फैक्टर्स उसमें फ्रैक्शन में, तो इसलिए आप 6 इंटू 180/22/7। अच्छा ये 7 ऊपर चला जाता है, आपको पता है ये चीज़। ये एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में ना बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कैसे करना है ये फिगर याद रखिए, मैं जैसे सिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन का ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन बैठा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन बैठा हुआ है। हाँ, तो इसको याद कैसे रखना है टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ये एरो और ये एरो ऐसे होता है हमेशा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि न्यूमरेटर में फ्रैक्शन बैठा है लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं बैठा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फ्रैक्शन नहीं बैठा तो फ्रैक्शन क्रिएट करो बाय 1। अब ऐसे करो, कभी गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है न्यूमरेटर में बस फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। क्या करना है, फ्रैक्शन क्रिएट करो। अब ये एरोज लगाओ, सो AY/X, ठीक है। ऐसे करते 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 व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर नाउ यू आर कंफर्टेबल, उसके बाद आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन या फिर नेचुरल नंबर अपॉन फ्रैक्शन बहुत आने वाला 11th-12th में। ये फंडामेंटल्स है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें गलती होगी तो वो सब कैलकुलेशन तो छोड़ ही दो, तो गलत हो जाएगा एनीवेज, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस हिसाब से 7 इधर चला जाएगा। अब आप इसको फर्दर कन्वर्ट कीजिए डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकेंड में। ये खुद से ट्राई कीजिए। आई सजेस्ट नॉट टू लुक इन द सोल्यूशन को तभी देखो वंस यू आर डन टू कंपेयर।
बाकी लोगों का हुआ, चल रहा है, इन प्रोसेस है या हो गया आंसर आया? ठीक है, आई वेट फॉर 2 more minutes कीजिए। आंसर अगर मैच नहीं हो रहा, प्रोसेस सही है, तो मिसकैलकुलेशन हो जाएगा, ध्यान दो। सिर्फ सेकंड्स मैच नहीं हो रहा फिर, अप्रॉक्सीमेशन सिर्फ सेकंड्स में, बाकी कहीं पे नहीं है, चलेगा फिर। अच्छा, बाय द वे नेक्स्ट मैथ्स की क्लास कब है आप लोगों को पता है? मंडे को। डेट क्या है? 6th। आपको श्रेया मैम ने 6th को आने को बोला ना? 6th को फिर मैथ्स की क्लास है, तो आप एक बार श्रेया मैम से वेरीफाई कर लेना जाने से पहले, अनलेस यू वांट टू स्टडी मैथ्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप श्रेया मैम से बोलना कि 6th को मंडे को फिर से मैथ्स की ही क्लास है, सो आपसे एक बार शेयर कर ले शेड्यूल, या आपका बायो का क्लास अलग से होगा, आई डोंट नो, तो एक बार आप श्रेया मैम से पूछ लीजिएगा जाने से पहले। ओके, ये क्वेश्चन हुआ? करो, कैलकुलेशन चल रहा है, करो 2 मिनट और रेस्ट कर लो। अच्छा, जिनका ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, रुकिए, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, चारों के। या फिर एक बार वॉक थ्रू करना है उस एग्जाम्पल से। आप लोगों का सिर्फ कैलकुलेशन बचा हुआ हो गया कैलकुलेशन। मैं किसी का ऐसा है जिसका आंसर मैच नहीं किया, जो एग्जाम्पल हमने देखा था?
ये एग्जाम्पल था राइट। एनी वन सेकेंड्स में आजकल क्या, दैट्स फाइन। आप लोगों का क्या 10.9 सेकेंड्स आ रहा था, कितना आ रहा था? हाँ, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड्स के बाद और नीचे नहीं जा सकते, दैट्स द मैक्स। या आपको मिली सेकेंड्स वगैरह भी जाना है, नहीं जाना है सेकेंड्स में। अगर डेसिमल आ गया तो राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग पढ़ के समझ पा रहे हो क्या? मुझे एक बार बताओ। देखो ये कैलकुलेशन था, ये यही सेम चीज़ है जो हम जहाँ पे हमने रोका था, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 343 7/11। तो 343 में कोई दिक्कत ही नहीं, दैट्स आवर डिग्री। 7/11 को अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। 7/11 को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 मल्टीप्लाई करके। 60 मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो 38 ऐसा आएगा, 38 2/11, फिर से मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। ये डिवीजन वगैरह तो याद है ना। तो 38 जो है वो हम मिनट्स लिख देंगे, 2/11 को अब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन अबाउट इट फ्रॉम इट। 2/11 को अब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे कैसे? 60 मल्टीप्लाई करके। 60 मल्टीप्लाई किया तो 10.9 आएगा कुछ, उसको राउंड ऑफ करके 11 सेकेंड्स लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, बिफोर गेटिंग फर्दर इनटू दीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हम इसी पे बेस्ड एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल 1 देखिए, और सॉरी क्वेश्चन 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। फाइंड रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डिग्री मेजर। मतलब मुझे डिग्री गिवन है और रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? अगर डिग्री में ये मिनट्स अवेलेबल हैं तो उसको पहले सेकेंड्स में, डिग्री में डेसिमल में कीजिए, उसके बाद उसको रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए। एकदम नीचे लास्ट वाले में निकाल लेते हैं।
चारों हो गए। मैं आंसर लिख देता हूँ, अब मैच कर लीजिए। अगर कोई मिसमैच हो रहा है तो फिर से रिविजिट कीजिएगा कैलकुलेशन। जिनका क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, पूछ लेना। ये मत सोचना कि छोटा सा क्वेरी है, क्या पूछना। -19 π/72। किसी और को डाउट है सेकंड पॉइंट में? ओके, किसी और को? ठीक है। देखो, जो नेगेटिव है उसको इग्नोर करो, आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव इज नॉट क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम? 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा? 0.5। इसमें डाउट है? यानी 47.5 डिग्री हो गया। उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? π/180। बस वो तो सॉल्व कर लो, हो जाएगा आंसर। ये डेसिमल हटाऊँ या नीचे 10 लिख दूँ? अब सॉल्व करके देखो, यही आएगा आंसर।
क्वेश्चन 1 सबका हो गया क्या? चल रहे क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट हो गए, किसी को डाउट नहीं? Okay. तो ये जो आंसर्स लिखे मैं हटा दूँ इनको, जो आंसर्स लिखे हटा दूँ? आर यू एबल टू प्रोसीड? कहीं पर अटक रहे हो आप लोग? कहीं पे अटक रहे तो बताइएगा, किसी स्टेप में या प्रोसेस या अंडरस्टैंडिंग में।
क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है क्या सबका? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डाउट होना बहुत ऑब्वियस है। सेकंड पार्ट चल रहा है या हो गया? हो गया, ठीक। जिनका नहीं हुआ कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मोस्टली इश्यूज कैलकुलेशन नहीं आ सकते, नथिंग बियॉन्ड दैट। बट वो कन्वर्जन कैसे करना उतना समझ आ गया आप लोगों को? चारों हो गए? एक बार क्वेश्चन 3 ट्राई कीजिए, पढ़ के ना समझ के जाए, सी इफ इट मेक्स सेंस टू यू। आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो मुझे एक बार मैसेज भेज के देखेंगे अटेंडेंस वाला। हाँ सर, मैं कर रही सर पे मैंने वो भी किया, एडिट अनेबल भी कर दिया, पर अभी वो नहीं हो रहा। क्या नहीं हुआ? ऐसे अपडेट नहीं हुआ? हाँ, वो टाइप ही वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये रीड होना है।
ये एक्सेप्ट करेगा भी नहीं क्योंकि अभी भी एडिट एनेबल नहीं है. टू एडिट फाइल्स इन दिस फ्री वर्जन ऑफ एक्सेल यू मस्ट सेव इट ऑन वन ड्राइव. तो आपको पहले सेव करना पड़ेगा वन ड्राइव, उसके बाद वो एडिट एनेबल होगा, उसके बाद आप 12 पाई थर्ड वाला ना. ओके, क्वेश्चन 2 हो गया सबका जो चल रहा है. क्वेश्चन 2 को आंसर मैच किया. किसी को डाउट है क्वेश्चन 2 में? सेकंड वाले में जो सेकंड वाला यानी पार्ट 2, ठीक है, उसके अलावा किसी को डाउट है किसी पार्ट में क्वेश्चन 2? अच्छा, सेकंड वाले के सेकंड वाले यानी -4 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है. उसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आया? इस वाले में ना, ये वाला मैच नहीं हो रहा. पूरा ही मैच नहीं हो रहा है या थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा? सेकंड्स वाला मैच नहीं हो रहा. यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ हुआ है क्या? सेकंड्स एग्जैक्ट आया. अच्छा, आप मुझे बताइए आपका लास्ट आंसर कितना है? इसका जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट आया होगा ना इसका. अच्छा ठीक, ओके ठीक है. 4 रेडियंस है, डिग्री में कन्वर्ट करूँगा राइट. डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई? फैक्टर 180/5. 180/5 दिस इज फाइन. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैलसी यूज़ कर लेता हूँ फटाफट कैलकुलेटर, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है. 180 इंटू 7 दिस इज 5040/22 राइट. तो ये हो जाएगा 25/20/11. 25/20/11 कितना होता है? 229. कितना हो रहा है यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन? 1. यहाँ तक ठीक है सबका? ये तो डिग्री हो गया. इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा? 60. तो 60 डिवाइडेड बाय 11 हो गया 5. तो 229 डिग्री 5 मिनट्स 11. और यहाँ पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. एक्चुअली ये सॉरी 5 मिनट्स ऐसा आएगा. ये मिक्स फ्रैक्शन हमें कितना हो रही है? 55 560. ठीक है, यहाँ तक डाउट है किसी को? अब मैं क्या करूँगा, इसको मिनट्स लिख दूंगा और इसको सेकंड्स लिख दूंगा अलग करके. तो 5/11 सेकंड्स हो गए. 5/11 मतलब फिर से वही हो गया? नहीं, 5/11 हाँ राइट. इसको इंटू 60 करके सेकंड्स. 300/11 इज 27.27. तो इसको इग्नोर कर देंगे, राउंडिंग ऑफ, और ये 27 सेकंड्स आ जाएगा. ठीक है, गॉट इट. तो क्वेश्चन 2 इज डन फॉर एवरीवन. एक बार क्वेश्चन 3 ट्राई कीजिए. क्वेश्चन 3 इज अ वर्ड प्रॉब्लम. पढ़ के देखिए, समझ आ रहा है? हो गया आपका? ठीक है, पढ़ के देखिए, समझ आ रहा है? हाँ. आंसर यस, आंसर इज 12. बट जिन्होंने नहीं ट्राई किया एक बार ट्राई कीजिए और देखिए कोशिश करके. मैं उसका सोल्यूशन बताना नहीं चाहता हूँ अनलेस यू ट्राई. वंस यू डन देन आई विल टेल यू द सोल्यूशन. क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन 4 इज डिफरेंट एंगल.
क्वेश्चन थ्री का आंसर है 12 पाई। ठीक है, कैसे आता है 12 पाई? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute। एक मिनट में 360 बार घूम जाता है, यानी एक ही पॉइंट जब मूव होता है व्हील का, वो वापस उसी जगह पे 360 बार आता है एक मिनट में। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? एक सेकेंड में कितना रेडियन टर्न होता है, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा, अगर 360 डिग्री एक मिनट में घूमता है, 1 मिनट, अच्छा 360 रेवोल्यूशन एक मिनट में घूम रहा है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। ये ध्यान दीजिए, टाइम वाला सेकंड है, डोंट कंफ्यूज इट विद डिग्री सेकंड। 60 सेकंड में अगर 360 रेवोल्यूशन है तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होंगे? 360 बाई 60 यानी 6 रेव। एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस घूमेगा? 2 पाई। ठीक है, 2 पाई रेव और 2 पाई रेडियंस इन 1 रेवोल्यूशन, तो 6 रेवोल्यूशन में इंटू 6 यानी 12 पाई रेडियंस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? ओके, नाउ एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको याद है हमने ये फॉर्मूला सीखा था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस एंड दिस इज द एंगल विद सब्सटेंस इन द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। एक सर्कल है, एक आर्क है जो 60 डिग्री एंगल सेंटर पे सबटेंड करता है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस ढूंढना है, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल, इन सेंटर से जो एंगल बन रहा है, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ, ये जो एंगल है यहाँ पे एक आर्क इंटरसेप्ट करता है ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये भी दे दिया गया है, रेडियस भी दे दिया गया है, एल भी दिया गया, तो हमें निकालना क्या है? रेडियस आर। फॉर्मूला क्या लगेगा? थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एल की वैल्यू कितनी दी है बताइए मुझे? आर्क लेंथ 37.4। ठीक है, रेडियस कितना दिया गया है निकालना है, थीटा कितना दिया गया है? क्या 60 डिग्री चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि डिग्रीज में कोई भी कैलकुलेशन में आप डिग्रीज यूज ही नहीं कर सकते, हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको मैंने शॉर्टकट बताया था 60 डिग्री याद रखने का, π/3, क्योंकि 6 है तो 3 से डिवाइड, सो दिस इज इक्वल टू π/3 रेडियंस 60 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3। क्या अब आप सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? बताइए आर की वैल्यू कितनी आएगी?
जिनका ये एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। हाँ, 4th कर लो। हो पा रहा है क्वेश्चन 4? हो गया क्वेश्चन 5 पर? आपने ट्राई किया सोच के कैसे करना है? क्वेश्चन 4 नहीं हो पा रहा, अप्रोच नहीं हो पा रहा। फाइंड द डिग्री मेजर फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। सोच। हाँ यस, नहीं, थीटा रेडियन में ही आएगा। आप ये सॉल्व करेंगे तो थीटा रेडियन में ही आएगा, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने डिग्री मेजर पूछा है। फोर्थ का आंसर 12 डिग्री 36 मिनट्स। क्वेश्चन 4 किसी का हुआ क्या? हो गया? आंसर क्या है?
किसी और का फोर्थ हुआ क्या? तो ओके, सबका आंसर आ गया 12 डिग्री 36 में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके फाइन, फिफ्थ ट्राई कीजिए। मैं आपको होमवर्क भी बता देता हूँ, होमवर्क करना है घर जाकर। एक तो हमने 3.1 एक्सरसाइज पूरा नहीं किया, ऑलमोस्ट पूरा कर लिया। जितना आज हमने क्लास में किया है उसकी थ्योरी पढ़नी है बुक में, ठीक है? उसमें से कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। एंड जो क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज की उनको दोबारा करने करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 घर पे ट्राई कीजिए, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 6, 7 एंड 2 एग्जाम्पल वो छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लॉक वाले क्वेश्चन, ठीक है? अभी के लिए 5 ट्राई कीजिए, घर पे ट्राई कीजिए, होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे एनीवेज। ओके, आज का जो क्लास रहा आप लोगों को समझ आया? एनी डाउट, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? अगर डाउट आता है घर पे जाके तो पूछ लीजिएगा अगली क्लास में, मंडे को भी आर गोइंग टू मीट अगेन, ठीक है? आई थिंक आफ्टर दिस यू वेट फॉर सम टाइम और आस्क श्रेया मैम, बिकॉज आई थिंक अभिषेक त्रिवेदी सर एक बार बात करना चाहते हैं आपसे। आफ्टर दैट यू कैन लीव फॉर मी, ओके? मुझे लग रहा है आप लोग क्वेश्चन 5 में इन्वॉल्व है, ठीक है? कर लीजिए, अभी ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन 5 हुआ किसी का? चल रहा है आंसर? 5 में पूछा क्यों? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, 20 पाई बाई 3। हाँ, आई थिंक वही है जो तुम कह रहे हो। दिस शुड बी द आंसर। यस मैम, खत्म हो गया। हाँ हाँ, जस्ट 1 मिनट। 20 पाई बाई 3 आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। सेंटीमीटर्स में इसको 22/7 कर दो मल्टीप्लाई, 22/7 जो भी आए। बट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से पहले आपने ये तो किया ही होगा ना? हाँ, आ गया ना, बस दैट्स इट। हाँ, दैट्स द ट्रिकी पार्ट। वहीं पे सब 60 तो लेंगे, बट क्यों लेंगे? दैट इज द इम्पॉर्टेंट राइट ना। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, तो मतलब ये 48 होगी, ठीक है? द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है पता है ना? सर्कल बीच में, तो ये कॉर्ड मैं ऐसे मान लेता हूँ, इस कॉर्ड का लेंथ कितना होगा? 20 सेंटीमीटर गिवन। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का माइनर आर्क ये वाला हिस्सा होगा। माइनर आर्क इसे क्या है? ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। अब माइनर आर्क तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पता चलना चाहिए कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू होगी। रेडियस कितना है बताओ? 20। क्यों? क्योंकि डायमीटर 40 है। ये भी रेडियस है, ये कितना है? 20। कॉर्ड कितना है? तीनों 20, मतलब यानी ये एंगल, ठीक है? एंगल मिल गया आपको, रेडियस मिल गया, तो आर्क लिखेंगे आप लोग, थीटा इक्वल टू L/R से, ठीक है? थीटा 60 को हम रेडियंस में कितना लिखेंगे? π/3। रेडियस को इधर ले जाओ, यहाँ से यहाँ 20, तो आ गया आंसर 20 π/3, यही आंसर, ठीक है? इजी था? ओके फाइन। प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक इजी लगेगा, नहीं तो मुश्किल लगेगा। फाइन, आई विल सी यू अगेन ऑन मंडे। ओके, थैंक यू, बाय।